स्टूडेंट्स, जैसा कि प्रीवियस क्लास में हमने सेल के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था और सेल जो है वो 2 टाइप्स की होती है, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में हमने कुछ फीचर्स उसके पढ़े थे कि प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है उनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, यानी जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स और साइटोप्लाज्म जो होता है, जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स जो होते हैं वो साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड रहते हैं, इधर उधर बिखरे हुए रहते हैं। तो ये हमने प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ा था कि उसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता और यूकैरियोटिक सेल में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम्स जो होते हैं वो 70S टाइप के होते हैं, यूकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम्स होते हैं वो 80S टाइप के होते हैं। आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। तो ये आपके सामने जो स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, वो है प्रोकैरियोटिक सेल का इमेज। तो प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है उसमें ज्यादातर प्रोकैरियोटिक सेल किन में होती है? बैक्टीरियाज में। जो बैक्टीरियाज होते हैं वही प्रोकैरियोट्स कहलाते हैं, उनमें ही प्रोकैरियोटिक सेल प्रेजेंट होती है। तो उनकी होल बॉडी जो है वो एक सिंगल सेल पर ही डिपेंड करती है। तो ये उसका स्ट्रक्चर है कि सबसे आउटर जो इसमें कोट है वो जो है प्रोकैरियोट्स में सेल वॉल होता है, लेकिन इनके आउटर कोट पे एक और कोट प्रेजेंट है जिसे कह रहे हैं कैप्सूल। ये आपको दिख रहा है, ये जो आउटर कोट है ये है कैप्सूल। उसके अंदर ये देखो आपको दिख रही होगी जिसे कहा गया है सेल वॉल, जो कि मोस्टली किससे बनी हुई होती है? सेल्यूलोज से। तो ये इसमें भी सेल वॉल प्रेजेंट है। उसके बाद एक और रिजिड स्ट्रक्चर अंदर की साइड पे प्रेजेंट है जिसे कहा गया है सेल मेम्ब्रेन, जो कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में होती है। ये सेल वॉल है और ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। उसके अलावा जैसा कि मैंने आपको बताया इनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, तो इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो आउटर कोट पे होती है न्यूक्लियस के, वो प्रेजेंट नहीं होती है। तो जो जेनेटिक मटेरियल है वो साइटोप्लाज्म में इधर उधर बिखरा हुआ रहता है। तो ये जो देखो ये आपको दिख रहा है, ये क्रोमोसोमल डीएनए है जो जिस जगह पे एक क्लस्टर के फॉर्म में प्रेजेंट होता है उसे कहते हैं न्यूक्लियोइड। ये दिख रहा होगा, ये आपको ये है न्यूक्लियोइड। और जैसा कि इनमें न्यूक्लियस जो है उस पे मेम्ब्रेन नहीं होती है, तो राइबोसोम्स भी जो होते हैं वो साइटोप्लाज्म में ही बिखरे रहते हैं। तो ये जो डॉटेड लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं वो है राइबोसोम। इनमें एक फ्लैजिला लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जो कि मूवमेंट में हेल्प करती है। कुछ छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स इनमें पिल्ले ही प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं? एडेशन का वर्क करते हैं। एडेशन मतलब इन्हें किसी भी दूसरे सबस्ट्रेट से अटैच होने में हेल्प करते हैं। तो ये था प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर, इसको अब हम डिटेल में पढ़ते हैं। अ प्रोकैरियोटिक सेल कंसिस्ट ऑफ डीएनए, साइटोप्लाज्म एंड अ सरफेस स्ट्रक्चर which includes the plasma membrane and some of the following components। एक प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है उसमें डीएनए प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म होता है और एक सरफेस प्रेजेंट होती है जिसमें क्या प्रेजेंट होती है? मेनली प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और उसके अलावा और कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जैसे कि सेल वॉल, कैप्सूल, स्लाइम, फ्लैजिला और फिम्ब्राई, या फिर फिम्ब्राई को और भी क्या कहा जाता है? पिल्ले, जो मैंने आपको भी बताया थे हेयर लाइक स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं सेल वॉल। द मेजर कंपोनेंट ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल इज पेप्टिडोग्लाइकन। यूजुअली जो सेल वॉल प्लांट्स में होती है वो किससे बनी हुई होती है? सेल्यूलोज से। लेकिन जो प्रोकैरियोट्स की सेल वॉल है वो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी हुई है। तो यहाँ पे जो पेप्टिडो वर्ड है वो पेप्टाइड से आया है। पेप्टाइड्स मतलब यहाँ पे पेप्टाइड्स का मीनिंग होता है प्रोटीन, और ग्लाइकन जो वर्ड है वो किससे आया है? कार्बोहाइड्रेट से। तो इनके अंदर जो सेल वॉल होती है वो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का मिक्सचर से बनी हुई होती है। दिस रिजिड स्ट्रक्चर ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन स्पेसिफिक ओनली इन प्रोकैरियोट्स, यानी सिर्फ प्रोकैरियोट्स में ही सेल वॉल जो है वो पेप्टिडोग्लाइकन से बनी हुई होती है। गिव्स द सेल शेप एंड सराउंड्स द साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। जो सेल वॉल है वो क्या करती है? शेप प्रोवाइड करवाती है और क्या करती है? सेल मेम्ब्रेन को आउटर साइड से कवर करके रखती है। नेक्स्ट है कैप्सूल। अभी मैंने आपको इमेज में बताया था कैप्सूल। मैनी प्रोकैरियोट्स हैव अ स्टिकी आउटर मोस्ट लेयर कॉल्ड दी कैप्सूल। बहुत सारे प्रोकैरियोट्स में जो है आउटर मोस्ट लेयर कौन सी होती है? कैप्सूल, विच इज यूजुअली मेड ऑफ पॉलीसैकेराइड्स। ये किनसे बनी हुई होती है? कार्बोहाइड्रेट से। कार्बोहाइड्रेट्स को ही क्या कहा गया है? पॉलीसैकेराइड्स। द कैप्सूल हेल्प्स प्रोकैरियोट्स क्लाइंग टू ईच अदर एंड टू वेरियस सरफेसेस इन द एनवायरनमेंट एंड ऑल्सो हेल्प प्रिवेंट द सेल फ्रॉम ड्राइंग आउट। ये जो कैप्सूल होता है वो क्या करता है कि प्रोकैरियोट्स को एक दूसरे से अटैच होने में हेल्प करता है
और क्या करता है, सेल को ड्राई होने से प्रिवेंट करवाता है, यानी सेल को जो है वो सूखने नहीं देता। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्लाइम। स्लाइम आर दी हाइड्रोफिलिक जेल सराउंडिंग द सेल वॉल। सेल वॉल के आउटर साइड पे एक हाइड्रोफिलिक, दो चीजें होती है, हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक। अभी अपन जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तब उसमें देखेंगे कि दो चीजें होती है, हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक। तो हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है कि जो वाटर के थ्रू अट्रैक्टेड होते हैं, और हाइड्रोफोबिक का मतलब हो जाए तो जो चीजें वाटर से दूर जाती है। तो इनमें एक हाइड्रोफिलिक जेल, वाटर जो कि वाटर से बना हुआ होता है, ऐसा हाइड्रोफिलिक जेल जो है वो सेल वॉल के आउटर साइड पे प्रेजेंट होता है, उसे ही क्या कहा जाता है, स्लाइम। द कैप्सूल इज मोर क्लोजली एसोसिएटेड विद द सेल देन द स्लाइम। सेल वॉल जो होती है वो क्या है, सेल वॉल के कंपैरेटिवली जो कैप्सूल है वो किससे, सेल के ज्यादा क्या है, कांटेक्ट में रहता है। नेक्स्ट है फ्लैजिला। फ्लैजिला आर लॉन्ग रिजिड प्रोटीन रॉड्स। फ्लैजिला क्या होती है, लॉन्ग होती है, रिजिड होती है, सॉलिड एकदम, और प्रोटीन की बनी हुई होती है, जो कि किसमें हेल्प करती है, मैंने आपको पहले भी बताया, मूवमेंट में। देन है पिल्लई, या फिर उन्हें और क्या कहा जाता है, फिम्बरी। फिम्बरी एंड पिल्लई आर शॉर्ट हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स यूज्ड टू अटैच ईच अदर सेल्स। दे आर असेंशियल फॉर इन्फेक्टिंग अदर ऑर्गेनिज्म। ये क्या करते हैं, किसी सबस्ट्रेट से या दूसरी सेल से अटैच होने में हेल्प करते हैं। यानी बेसिकली जो फिम्बरी या पिल्लई का फंक्शन है वो क्या है, एडेशन। ठीक है, और ये किसके लिए असेंशियल है, कि दूसरे ऑर्गेनिज्म को इन्फेक्ट करने के लिए। ये पिल्लई क्योंकि उनसे अटैच होंगे तभी वो उसे इन्फेक्ट कर पाएंगे, इसलिए ये फिम्बरी या फिर पिल्लई जो है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म को इन्फेक्ट करने के लिए भी बहुत ही नेसेसरी है। और जैसा कि अपन जानते हैं बैक्टीरिया का मेनली जो फंक्शन है, हालांकि कुछ बेनिफिशियल बैक्टीरिया भी होते हैं हमारी बॉडी में, लेकिन मोस्टली बैक्टीरिया जो है वो डिजीज स्प्रेड करने का ही फंक्शन करते हैं। तो डिजीज स्प्रेड करने में या फिर किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को इन्फेक्ट करने में ये जो पिल्लई है ये मोस्टली जो है अपना रोल निभाते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं यूकैरियोटिक सेल। अब यूकैरियोटिक सेल क्या होती है, वो सेल्स जिनके अंदर की वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उनके अंदर प्रेजेंट रहती है, जिसके अंदर की क्रोमोसोम्स, डीएनए, कुछ एमिनो एसिड्स यानी जेनेटिक मटेरियल, कंबाइंडली अगर हम बात करें तो जेनेटिक मटेरियल ये सब प्रेजेंट होते हैं, तो वो होती है यूकैरियोटिक सेल। तो अब हम देखते हैं यूकैरियोटिक सेल आर प्रेजेंट इन प्रोटिस्टा। सबसे जो प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है वो प्रोटिस्टा ग्रुप के अंदर इंक्लूड किए गए हैं, तो उनमें यूकैरियोटिक मेम्ब्रेन होती है। प्लांट्स में यूकैरियोटिक सेल्स होती है, एनिमल्स में होती है और फंजाई में होती है। तो यूकैरियोटिक सेल प्रोटिस्टा में, प्लांट्स में, एनिमल्स में और फंजाई में, चारों में प्रेजेंट होती है। साइटोप्लाज्म इज डिवाइडेड इनटू कंपार्टमेंट्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। इनका जो साइटोप्लाज्म है यूकैरियोटिक सेल का, अलग अलग कंपार्टमेंट्स में डिवाइड होता है क्योंकि इनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया। अगर अपन एग्जांपल्स की बात करें, क्लोरोप्लास्ट होते हैं इनके अंदर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, लाइसोसोम्स होते हैं, गोल्जी बॉडीज होती है, ये सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स इन सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। द सेल्स कंटेन वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस विथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्योंकि इनके अंदर न्यूक्लियस के आउटर कोट पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, इसीलिए इनके अंदर न्यूक्लियस जो है वो वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है। द जेनेटिक मटेरियल आर अरेंज्ड इन क्रोमोसोम्स। जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्रोमोसोम की फॉर्म में न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स वेरी ग्रेटली इन देयर साइज विच मे बी इन द रेंज ऑफ 10 to 100 माइक्रोमीटर। यूकैरियोटिक सेल का साइज सबसे छोटा कितना हो सकता है, 10 माइक्रोमीटर, सबसे बड़ा कितना हो सकता है, 100 माइक्रोमीटर। अब है स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक सेल। अब हम सेल के अलग अलग ऑर्गेनेल्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं सेल मेम्ब्रेन, जिसे और क्या कहते हैं हम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो है वो एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, जो क्या मेन फंक्शन जो है क्या होता है सेल मेम्ब्रेन का, कि सेल के अंदर कोई भी मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने का, या तो अंदर भेजने का या बाहर निकालने का काम सेल का होता है। हर किसी चीज को अंदर नहीं आने देती क्योंकि सेमी परमिएबल टाइप की होती है, कुछ जो है वो आयंस वगैरह को अलाउ करती है, कुछ को नहीं करती, तो इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब जब हम स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो ये लिपिड बाइलेयर होती है, यानी लिपिड की 2 लेयर से बनी हुई होती है। तो हम देखते हैं सेल मेम्ब्रेन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन दैट सेपरेट्स द इनसाइड ऑफ अ सेल फ्रॉम द
आउटसाइड, सेल को इनसाइड वाले मटेरियल को आउटसाइड से डिफरेंशिएट करती है या फिर एक सेल को दूसरी सेल से अलग करती है। ये भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन है, ट्रांसपोर्टेशन का प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन है। अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर और कंपोजिशन। तो अभी मैंने आपको बताया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो लिपिड बाइलेयर की बनी होती है और प्रोटीन की भी बनी हुई होती है। तो लिपिड बाइलेयर और प्रोटीन, तो ये देखो आपको यहाँ पे ये लेयर्स के फॉर्म में, ये एक अपर लेयर जो है वो लिपिड की बनी हुई है और ये है लोअर लेयर। अब इसके अंदर दो रीजन होते हैं, मैंने अभी पहले ही बताया था आपको, हाइड्रोफोबिक रीजन और हाइड्रोफिलिक रीजन। तो ये देखो ये लिखा हुआ हाइड्रोफोबिक रीजन। तो हाइड्रोफोबिक रीजन जो है वो ये लोअर साइड पे, यहाँ अगर हम स्ट्रक्चर देखें इसका तो ये एक सर्कल जो है, हेड जो है इसका वो सर्क्यूलर है और यहाँ पे थ्रेड लाइक टू स्ट्रक्चर्स निकल रही है। तो ये अपर जो पार्ट है वो है हाइड्रोफिलिक और जो लोअर इनसाइड वाला पार्ट है वो है हाइड्रोफोबिक पार्ट। इस तरह से ये पूरे अरेंज होते हैं इसके मॉलिक्यूल्स और ये एक लिपिड की एक लेयर बनाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये जो आपको ब्लू कलर में दिख रहे हैं ये है प्रोटीन, कुछ कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल भी इसमें प्रेजेंट रहते हैं और ये कार्बोहाइड्रेट की चेन प्रेजेंट रहती है जो कि एनर्जी प्रोवाइड करने का मेन काम करती है। ये एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर है, अल्फा हेलिक्स प्रोटीन। प्रोटीन के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, अल्फा हेलिक्स, बीटा शीट। तो उनमें से ये एक अल्फा हेलिक्स टाइप का प्रोटीन इसके अंदर प्रेजेंट है। मेनली प्रोटीन का क्या, कैरियर मॉलिक्यूल का यूज करते हैं, यानी किसी भी मॉलिक्यूल को प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटर साइड से इनर साइड पे ले जाने के लिए कैरियर्स की जरूरत होती है। तो ये प्रोटीन जो है वो उसमें हेल्प करते हैं। साइंटिस्ट सिंगर एंड निकोलसन डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। सिंगर और निकोलसन जो साइंटिस्ट थे उन्होंने डिस्कवरी की थी कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो लिपिड बाइलेयर की बनी हुई होती है। और ये जो मॉडल दिया था अभी जो हमने इमेज देखा उसे क्या नेम दिया था, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। द रीजन इज दैट द बाइलेयर लुक्स लाइक अ मोज़ेक, क्योंकि वो एकदम कॉम्प्लेक्स है तो मोज़ेक के जैसे दिखाई देती है, इसीलिए इसको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहा गया। एंड हैज अ सेमी फ्लूइड नेचर दैट अलाउज लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन विद इन द बाइलेयर, जो कि प्रोटीन को अंदर जाने देती है, प्रोटीन के मूवमेंट को कंट्रोल करती है, सेमी फ्लूइड नेचर की होती है। तो प्रोटीन अंदर क्यों जाएंगे, क्योंकि अदर आयंस को और अदर मॉलिक्यूल्स को आउटर साइड से इनर साइड पे मूव कराने के लिए एज अ कैरियर जो है वो प्रोटीन बार बार अंदर बाहर आते जाते रहते हैं। इन यूकैरियोटिक सेल द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड टू लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। अभी अपन ने पढ़े थे ग्लूकोज के कुछ मॉलिक्यूल्स, तो वो कार्बोहाइड्रेट है। प्रोटीन हमने अभी पढ़ा था उसमें, और मेनली किससे बनी हुई होती है, फॉस्फोलिपिड यानी लिपिड बाइलेयर होती है। दीज फॉस्फोलिपिड्स आर अरेंज्ड एज फॉलोज। अभी मैंने आपको बताया था द पोलर हाइड्रोफिलिक head faces the outside and inside of the cell. The head interact with the aqueous environment outside and within a cell. जो head part होता है वो aqueous environment में रहता है, क्योंकि हाइड्रोफिलिक है तो वाटर से अट्रैक्टेड रहता है। नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक टेल are sandwiched between the heads and are protected from the aqueous environment. वो aqueous environment में नहीं रहती क्योंकि water repelling है, और जो हाइड्रोफिलिक है वो है water लविंग। फोबिक वर्ड तभी यूज होता है जब किसी चीज से फियर होता है, तो इसीलिए फियर यानी उससे दूर, जब भी हमें किसी चीज से फियर रहता है तो हम उससे दूर रहते हैं। तो ऐसे ही जो नॉन पोलर पार्ट है लिपिड बाइलेयर का वो हाइड्रोफोबिक है यानी वाटर रिपेलिंग है। जो टेल्स होती है उसकी वो हेड से वो इंटरनल साइड पे प्रेजेंट रहती है, तो वाटर के बिल्कुल भी कांटेक्ट में नहीं आती है। तो ये था आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में।